46 सावित्रीबाई फुले संक्षिप्त जीवनी। एक ब्राह्मण मित्र की बारात में शामिल होने पर फुले का अपमान किया गया। बारातियों में शामिल होकर उनके साथ चलने लगे। कुछ जात्याभिमानी ब्राह्मणों ने ज्योतिबा को अपने बीच देखा तो उनका जातीय दंभ आहत होने लगा। इन तथाकथित भूदेवताओं के साथ एक निम्न माली जाति के युवक को चलते देखकर ब्राह्मणों के क्रोध की कोई सीमा न रही। सभी ने क्रोध भरे स्वर में चिल्लाते हुए ज्योतिबा से पूछा, अरे ओ कुंवट के बच्चे, शूद्र माली की औलाद, हमारे साथ साथ चलने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? क्या हमारे साथ साथ चलने से और तेरे छूने से हम ब्राह्मण अपवित्र नहीं हो रहे हैं? ये ज्योतिबा का बहुत बड़ा अपमान था। ज्योतिबा दुखी मन से सोचने लगे, मैं सुशिक्षित हूँ, अपना भला बुरा भलीभांति समझ सकता हूँ। मैं और ये ब्राह्मण और हम एक ही धर्म के हैं, फिर ये ऊंचे और मैं नीच क्यों हूँ? ये अपने आप को शास्त्रीय पंडित कहलवाते हैं, अपने को ईश्वर का अवतार समझते हैं, पर इन धूर्तों में ईश्वर की बात तो दूर, शैतानों जैसे भी लक्षण नहीं हैं। ये भट्ट ब्राह्मण तो शैतानों से भी गए गुजरे हैं। सावित्रीबाई फुले संक्षिप्त जीवनी 47 सावित्रीबाई की सांत्वना। बारात में अपमानित ज्योतिबा फुले को सांत्वना देते हुए। घर के लोगों को जब ब्राह्मण मित्र की बारात में ज्योतिबा फुले के अपमान का पता चला तो सभी को ये बुरा तो बहुत लगा, फिर भी सबने उन्हें समझाते हुए कहा कि इस घटना को भूल जाओ। लेकिन फुले के लिए इस अपमान को भूल पाना इतना आसान नहीं था। ऐसा घोर अपमान ज्योतिबा के जीवन में पहले कभी नहीं हुआ था। इसके क्लेश से ज्योतिबा उबर नहीं पा रहे थे। आखिरकार सावित्रीबाई ने ही उनको दिलासा दी और कहा, मैं आपकी इस मानसिक चोट को अपनी बातों का मरहम लगाकर ठीक तो नहीं करना चाहती। मैं तो बस यही चाहती हूँ कि आप जीवन भर महसूस करते रहें कि आप एक शूद्र हैं। ब्राह्मणवाद का समूल नाश किए बिना हम शूद्रों को इस समाज में सम्मान नहीं मिल सकता। याद रखो, ये केवल आपका अकेले का ही अपमान नहीं हुआ है। इसे आप निजी अपमान का प्रश्न मत रहने दीजिए, ये सारे समाज का अपमान है। अब हमें अपने प्रयासों से इस प्रश्न को सारे समाज के अपमान का प्रश्न बना देना है। ज्योतिबा ने अपनी सावित्री की तरफ देखा। उन्हें अपनी जीवन साथिनी की सांत्वना द्वारा मानसिक क्लेश से काफी राहत मिली। ब्राह्मणी व्यवस्था के विरुद्ध क्रांति का आह्वान। हिंदू समाज रचना में वर्ण व्यवस्था जैसी क्रूर व्यवस्था प्राचीन समय यानी वेदों के काल से ही चली आई है। वर्ण व्यवस्था के साथ ही मानव जाति अस्पृश्यता के कलंक से भी कलंकित रही है। इस धर्म में शूद्र अछूतों को 48 सावित्रीबाई फुले संक्षिप्त जीवनी। कभी मानव के रूप में जीने का अधिकार ही नहीं दिया गया। उनकी स्थिति पशुओं से भी बदतर कर दी गई थी। पल पल अपमानित होकर वर्षों की प्रताड़ना झेलना ही उनकी नियति बन गई थी। ब्राह्मणों की बारात में अपमानित होने पर ज्योतिबा फुले के मन में ये प्रश्न उठने लगे कि कौन ब्राह्मण, कौन शूद्र, जाति पांति का निर्माता कौन, सभी एक ही ईश्वर की संतानें हैं या नहीं? इन प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए उन्होंने सैकड़ों धर्मग्रंथों का अध्ययन किया। तत्पश्चात दृढ़ संकल्प करके धर्ममार्तंडों तथा आडंबर रचने वाले भट्ट ब्राह्मणों के विरुद्ध क्रांति का आह्वान किया। मानव पर मानव की गुलामी को मिटाने की प्रतिज्ञा करके महामना ज्योतिबा फुले ने शूद्र अछूत नारी के मुक्ति आंदोलन का बीज बोया। इस तरह से उन्होंने अपने भावी आंदोलन की राह बनाई। कमाल की वक्ता। सावित्री कमाल की वक्ता भी थीं। उन्होंने समाज से सब प्रकार के अन्याय मिटाने तथा कुरीतियों से मुक्ति दिलाने के जनता के बीच जाकर जगह जगह भाषण दिए। उनके भाषण बहुत क्रांतिकारी और समाज को जागरूक करने वाले होते थे। सम्यक प्रकाशन द्वारा सावित्रीबाई के भाषणों पर एक
सावित्रीबाई फुले संक्षिप्त जीवनी 49 पुस्तक छापी गई है जिनके अध्ययन से अपने आप सिद्ध हो जाता है कि वे कितने कमाल की वक्ता थीं। महामना ज्योतिबा फुले द्वारा चलाए गए अस्पृश्यता उन्मूलन, छूतछात मिटाने के क्रांतिकारी एवं कठिन कार्य की सावित्रीबाई फुले सहयोगिनी बनी। युग नारी सावित्रीबाई। लिहाजा स्पष्ट है कि सावित्रीबाई ने छूतछात मिटाने को अपने कार्यक्रम का महत्वपूर्ण अंग बना लिया था। उनकी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं था, क्योंकि उनके आचरण में भगवान बुद्ध की शिक्षा का स्पष्ट प्रभाव झलकता था। इसीलिए तो आज से करीब 100 साल पहले अछूतों के पानी भरने के लिए फुले दंपति ने अपने पैसों से अपनी ही जगह में एक कुआं बनवाया था। स्वतंत्र भारत में जब हम आज भी अछूतों की दीनहीन स्थिति और उन्हें पानी पीने के लिए मोहताज देखते हैं, तो फुले दंपति द्वारा अछूतों के उद्धार के लिए किए गए कार्यों की कीमत समझ में आती है। अतः महामना ज्योतिबा फुले युग पुरुष थे तो सावित्रीबाई युग नारी थीं। पानी आदमी की प्राकृतिक जरूरतों में शामिल है, मगर भारत ही एक ऐसा महान देश है जहां धर्म के नाम पर पानी पर भी सख्त पहरा बैठा दिया गया था। इस देश के भूमिपुत्र पानी के लिए गिड़गिड़ाते या जंगलों में। 50 सावित्रीबाई फुले संक्षिप्त जीवनी। मारे मारे फिरते थे। इस देश में न जाने कितने महापुरुष आए, कितने ही संत महात्मा आए, मगर वे सब प्रभु मिलन और आत्मा की मुक्ति के खोखले नारों के अलावा और कुछ नहीं दे पाए। ये बेचारे शूद्र अछूत जो सदियों से पानी की एक एक बूंद के लिए तरसते थे, ज्योतिबा फुले से पहले अंग्रेजी शासन में भी उनकी यही दशा थी। धन्य है महामना ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई, जिन्होंने दीनहीन लोगों की अवस्था देखकर उनकी समस्या के निराकरण के लिए एक कुएं का निर्माण कराया। ये हमें एक मामूली घटना लग सकती है, किंतु अब से 100 साल पहले इस घटना ने बड़े बड़े दिग्गजों को झकझोर दिया था। हम ज्ञान ज्योति सावित्रीबाई को युग नारी इसलिए भी कह सकते हैं कि उनसे पहले पूरे नारी स्वतंत्रता इतिहास में किसी ने भी नारी के हित में वो कार्य नहीं किए जिन्हें हमारी सावित्रीबाई ने बहुत कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए हंसते हंसते कर दिखाए थे। जहां लोग शूद्र अछूतों को अपने घर के सामने से भी नहीं गुजरने देते थे, ऐसे समय में इन दीनहीन लोगों के लिए पानी उपलब्ध कराने की दृष्टि से एक मीठे कुएं का निर्माण कराना हर दृष्टि से युगांतरकारी है, और इस कार्य को संपन्न करने वाली सावित्रीबाई फुले युग नारी और महामना ज्योतिबा फुले युग पुरुष हैं। नारी उद्धारक सावित्रीबाई। अस्पृश्यता उन्मूलन के साथ ही खेतिहर किसान मजदूर वर्ग आदि की सेवाएं, बाल विवाह प्रतिबंध, विधवा विवाह को प्रोत्साहन, सती प्रथा की रोकथाम, बालहत्या प्रतिबंधक गृह, शिक्षा प्रसार आदि सामाजिक क्रांति के क्षेत्रों में जहां फुले बढ़ चढ़कर सामने आए, वहीं उनकी महान सुलक्षणा पत्नी सावित्रीबाई फुले भी इस क्षेत्र में पीछे नहीं रहीं। वे भी उनका साथ निभाते हुए आगे बढ़ती रहीं। भट्ट ब्राह्मणों के आडंबर एवं कुप्रथाओं की शिकार बनकर अनेक स्त्रियों का जीवन बर्बाद हो जाता था। बाल्यावस्था में ही बच्चों की शादी करने की धार्मिक शिक्षा स्वार्थी। सावित्रीबाई फुले संक्षिप्त जीवनी 51 भट्ट ब्राह्मणों ने दी, जिस कारण अनेक बालिकाएं बाल विधवा बन जाती थीं। उनमें से कुछ विधवाएं युवावस्था में गलत मार्ग पर जाने के कारण यदि गर्भवती हो जाती तो उनके लिए कोई भी सहारा नहीं होता था। बस खुदकुशी, आत्महत्या के साथ ही पेट में पलते पाप को कुचल देने विवश थीं। ऐसी दुखियारी स्त्रियों में ब्राह्मण जाति की स्त्रियों की भी कमी नहीं थी। काशीबाई उनमें से ही एक ब्राह्मणी विधवा थी, जिसे ज्योतिबा फुले ने आत्महत्या करने से बचाया और अपने घर में शरण दी। पति की तरह उदार सूझबूझ वाली सावित्रीबाई ने काशीबाई की प्रसूति की सारी व्यवस्था सुचारू रूप से खुद ही की थी।
ज्योतिबा की पत्नी सावित्रीबाई बाल हत्या प्रतिबंधक गृह के बच्चों की ममता भाव से लगातार सेवा करती थीं। उनकी अपनी तो कोई संतान थी नहीं, फिर भी इन्होंने इनका अपनी दयाशीलता, उदारता एवं पूरे ममता भाव के साथ पालन किया। देवतुल्य व साध्वी पड़ोस के बच्चों को भी कभी कभी खाना खिलाने के लिए अपने घर बुला लेती थी। बच्चों को भोजन खिलाना उसकी आदत थी। बेशक उनकी अपनी कोई संतान न थी, पर अपने गांव और कस्बे के सभी बच्चों को सावित्री इतना प्यार देती थी, जैसे कि वे उसके अपने सगे बच्चे हों। इसलिए उदार भावना के वशीभूत होकर वह सभी जाति धर्म के बच्चों को जी जान से चाहती थीं। बच्चों के साथ घुल मिल कर रहने में उन्हें परम सुख एवं संतोष की अनुभूति होती थी। विधवा विवाह और शूद्र अछूत समाज। भारत में प्रतिक्रांतिवादी लोग बहुत पहले से ही हमारे पक्ष में उठी क्रांति को कुचलने के लिए हमारे ही लोगों को इस्तेमाल करते आए हैं। इन लोगों ने शूद्र अछूत समाज को शिक्षा से हमेशा इसीलिए दूर रखा था ताकि अशिक्षित होने के कारण ये अपना भला बुरा नहीं समझ पाएंगे और न ही अपने मित्र और शत्रु में भेद कर पाएंगे। इसलिए इनकी अज्ञानता का लाभ ये सवर्ण शातिर लोग अपने हित में करते रहेंगे।